किया और एक धर्मशाला का उद्घाटन किया है जिसे भूमाफिया से जमीन खाली करके बनाया गया था। बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर आज के समारोह में पधारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, तमिलनाडु सरकार के मंत्री श्री एस रेगुपथी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री काशी नोटकोटाई के अध्यक्ष श्री लीना नारायण जी, अध्यक्ष अभिरामी मेगा मॉल श्री अभिरामी नाप रामानाथन जी, अध्यक्ष चेट्टीनाडु ग्रुप्स MR मुथाइया, सचिव श्री काशी नटकोटाई श्री S कैथरेसन, अध्यक्ष सोलर विलेज फाउंडेशन USA डॉक्टर सोलार नचिप्पन, MLA डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, वाराणसी से ही MLA श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मेयर वाराणसी श्री अशोक तिवारी जी, MLC श्री धर्मेंद्र सिंह जी और आज के समारोह में उपस्थित काशी तमिल क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनने पर काशी की इस पावन धरा में और उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। புண்ணிய பூமியிலே வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய குடியரசின் மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டு இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் திரு எஸ் ரகுபதி அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச முத்திரை மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணம் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால் ஜி அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்க தலைவர் லீனா நாராயணன் அவர்களே, அபிராமி மெகாமால் தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, செட்டிநாடு குழுமங்கள் தலைவர் திரு MAMR முத்தையா அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திரம் நிர்வாக சங்க செயலாளர் திரு S கதிரேசன் அவர்களே, சோலார் வில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் தலைவர் டாக்டர் சோலார் நாச்சியப்பன் அவர்களே, காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்கத்தின் அனைத்து அறங்காவலர்கள், மேலும் MLA ஸ்ரீவாஸ்தவ் அவர்களே, அசோக் திவாரி அவர்களே, தர்மேந்திர சிங் அவர்களே, நமது மாண்புமிகு குடியரசின் துணை குடியரசுத் தலைவர் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு முதன்முறையாக வருகை அளித்திருக்கிறார். அவரை நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கின்றேன். आज का इस समारोह इस बात का स्मरण कराता है कि वाराणसी की पावन गंगा नदी के किनारे से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी के तट तक की हमारी साझी परंपरा हमें याद दिलाती है
कि भाषाएं भले ही अलग हों, भारत की आत्मा एक ही है जो शाश्वत, समावेशी और अटूट संबंधों से जुड़ी हुई है। தென் பாரதத்தின் காவிரி நதியாகட்டும், இங்கே பெருகியோடும் காசியிலே கங்கையாகட்டும், இவை அனைத்தும் இவற்றின் சங்கமம் எதை உரைக்கிறது என்றால், இங்கே நம்முடைய கலாச்சாரங்கள், நம்முடைய எண்ணப்பாடுகள் அனைத்தும் அதிலே ஒருமைப்பாடு இருக்கிறது என்பதைத்தான் இவை உணர்த்துகின்றன. ये हमारे लिए सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्रा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं। தனது இந்த முதல் உத்தரப்பிரதேச பயணத்திலே மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் பாபா விஸ்வநாத்தின் நகரமும் பெருமதிப்பிற்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொகுதியான வாராணசிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எதேர்ச்சையான ஒரு நிகழ்வு. श्री काशी नट्टू कोटई नगर सतनाम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित इस धर्मशाला का उद्घाटन कुछ ही देर पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ है। यह धर्मशाला जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। श्री काशी नाटुकोट्टை நகரத்தார் சத்திர மேலாண் சங்கம் வாயிலாக புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கும் தர்மசாலை திறப்பை மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தனது பொற்கரங்களால் நிறைவு செய்து சில நிமிடங்கள் முன்பாகத்தான் அதை செய்தார். இந்த தர்மசாலையானது பக்த கோடிகள் தங்கி தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக வசதிகளை செய்து கொடுப்பதோடு, இன்னொரு புறத்திலே காசி மற்றும் தென் பாரதத்தின் பண்டைய கலாச்சார தொடர்புகளை மேலும் உறுதிப்படுத்தும். भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पावन ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विश्वेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग, यह एक दूसरे के रूप में पूजित हैं। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। कहा गया है, काशी विश्वनाथम दृष्ट्वा रामेश्वरम पूजेत। यह उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक एकात्मता का सुंदर सार भी प्रस्तुत करता है। भगवान श्री रामन வாயிலாக ராமேஸ்வரம் தலத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சிவலிங்கமும் காசியிலே குடிகொண்டிருக்கும் பகவான் ஆதி விஸ்வேஸ்வரரும் பவித்திரமான ஜோதிர்லிங்கங்களாக பூஜிக்கப்பட்டு வருகின்றன. காசி விஸ்வநாதரும் ராமேஸ்வரத்தின் இருமூர்த்தங்களும் திவ்யமான சிவஸ்வரூபம் உடையவை. காசி விஸ்வநாதம் திருஷ்டுவா ராமேஸ்வரம் பூஜையேத், அதாவது காசி விஸ்வநாதரை தரிசித்து விட்டு ராமேஸ்வரத்தை பூஜிக்க வேண்டும் என்பார்கள். இந்த ஸ்லோகம் வட மற்றும் தென் பாரதத்தின் கலாச்சார ஒருமைப்பாட்டின் சாற்றினை பிழிந்து நமக்கு அளிக்கின்றது. भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदि शंकर ने काशी में आकर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भारत को
अद्वैत दर्शन का संदेश दिया। काशी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और उन्होंने भारत को आत्मबोध दिया। यह परंपरा हमें संतुलन और विवेक का संदेश देती है। பகவான் ஸ்ரீராமன் பகவான் சிவன் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட இந்த பந்தத்தை பரமபூஜ்ய ஆதி சங்கராச்சாரியார் பாரதத்தின் 4 மூலைகளிலும் பவித்திரமான பீட்டங்களை ஸ்தாபித்து முன்னெடுத்துச் சென்றார். ஆதிசங்கரர் காசிக்கு வந்து ஞானம் பெற்றார். சம்பூர்ண பாரதத்திற்கு அத்வைத தத்துவ செய்தியை அவர் அளித்தார். காசியானது அவருக்கு ஆன்ம ஞானத்தை வழங்கியது. அவரும் பாரதத்திற்கு ஆன்ம விழிப்பினை உண்டாக்கினார். இந்த பாரம்பரியம் சமத்துவம் மற்றும் ஞானத்தின் செய்தியை நமக்கெல்லாம் அளிக்கின்றது. ये हमारा सौभाग्य है कि आदिकाल से चली आ रही इस शाश्वत परंपरा को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान ता पुनर्स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु की तेनकासी में भगवान विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। तेनकासी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य देश के सम्राट श्रीहरि केसरी परिकराम पांड्यन ने काशी से ज्योतिर्लिंग लाकर तेनकासी में स्थापना की। तमिलनाडु में शिवकाशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। அனாதி காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் இந்த பாரம்பரியத்திற்கு மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த மகா யாகத்திற்கு வேகம் அளித்து வருகின்றார். அவருடைய புகழ்மிக்க தலைமையின் கீழ் தேசத்தின் கௌரவமான நம்பிக்கையின் பால் மரியாதையும் மீளுருவாக்க செயல்பாடுகளும் விரைவு கதியில் நடந்தேறி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் தென்காசியிலே பகவான் விஸ்வநாதருக்கு ஒரு பழமையான ஆலயம் இருக்கின்றது. தென்காசி என்றால் தட்சிண காசி என்று பொருள். பாண்டிய வம்சத்தின் பேரரசன் அரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டியன் காசியிலிருந்து சிவலிங்க மூர்த்தத்தை கொண்டு வந்து தென்காசியிலே ஸ்தாபித்தான். தமிழ்நாட்டில் சிவகாசி என்ற பெயருடைய பவித்திரமான தலமும் இருக்கின்றது. काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। भारत में संस्कृत भाषा और तमिल साहित्य सबसे प्राचीनतम साहित्य है। समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का यह स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। காசி மற்றும் தமிழ்நாட்டிலே பாரத நாட்டு கலாச்சாரத்தின் அனைத்து தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும் சமமான வகையிலே பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பாரதத்திலே சம்ஸ்கிருத மொழியை தவிர தமிழ் இலக்கியமும் மிகவும் தொன்மையான இலக்கியங்களாகும். அனைத்து பாரத நாட்டு மொழிகள் மற்றும் அவற்றின் இலக்கியங்களும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வண்ணம் இருக்கின்றன. அனைவரையும் உள்ளடக்கக்கூடிய இந்த கலாச்சார கருத்தூக்க ஊற்று தான் சமூகத்திலே நல்லிணக்கத்தையும் சமத்துவத்தையும் அமைத்தளிக்கின்றன. भगवान श्री राम की भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले दक्षिण भारत के पूज्य संतों में श्री त्यागराज स्वामी, श्री पुरंदरदास स्वामी, श्री अरुणाचल कवि
कि अभी इसी माह प्रतिमा की स्थापना श्री अयोध्या धाम में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर के हम लोगों ने अयोध्या धाम में स्थापित की है। इससे पूर्व विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना भी अयोध्या धाम में हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में बने श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो 4 प्रमुख द्वार हैं उनके नामकरण जगतगुरु शंकराचार्य मार्ग, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य और जगतगुरु माधवाचार्य के नाम पर भी अयोध्या धाम में किया गया है। பகவான் ஸ்ரீராமனின் பக்தியை அடைய தனது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையுமே சமர்ப்பணம் செய்த தென் பாரதத்தின் வணங்குதற்குரிய புனிதர்களான ஸ்ரீ தியாக பிரம்மம், ஸ்ரீ புரந்தரதாசர், ஸ்ரீ அருணாச்சல கவிராயர் ஆகியோரின் திருவுருவச் சிலைகள் இந்த மாதம்தான் அயோத்தி தலத்திலே மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடன் இணைந்து பிரகஸ்பதி குண்ட தலத்திலே நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கு முன்னால் அயோத்தியிலே வேதாந்த தத்துவ பாரம்பரியத்தின் விசிஷ்டாத்வைத தத்துவ பேரொளியான புனிதர் ராமானுஜரின் திருவுருவச் சிலையும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பெயரில் ஸ்ரீ ராம ஜன்மபூமி ஆலயத்தின் 4 வாயில்களிலும் ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார், ஜகத்குரு ராமானந்தாச்சாரியார், ஜகத்குரு மத்வாச்சாரியார், ஜகத்குரு ராமானுஜாச்சாரியார் ஆகியோரின் பெயரால் இனிவருங்காலத்தில் அறியப்படும். बहनों और भाइयों, काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज काशी समग्र विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है, जिसमें काशी की पुरातनता के साथ साथ नूतन और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी संगम है। काशी के समीप सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने काशी आकर मानवता का संदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस की रचना कर भक्ति की धारा को प्रभावित किया। संत कबीरदास जी, सदगुरु रविदास जी ने समाज को समरसता और मानवता का अमूल्य संदेश इसी पावन धरा से दिया। काशी में अब भक्ति के साथ साथ विकास भी है। यह संतुलन ही इस पावन नगरी की विशेषता है। சகோதர சகோதரிகளே, காசியின் ஆன்மா சனாதனமும் ஆன்மீகமும் இது உலகளாவியது. பிரதமர் அவர்களின் புகழ்மிக்க தலைமையின் கீழ் காசியின் முழுமையான வளர்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதிலே பழமையோடு கூடவே நவீனமும் ஆன்மீகத்தோடு கூடவே புதுமையும் சங்கமிக்கின்றன. காசிக்கு அருகே சாரநாத்திலே பகவான் புத்தர் தனது முதல் உபதேசத்தை உலகுக்கு அளித்தார். குருநானக் தேவ் அவர்கள் காசிக்கு வந்து மனித சமூகத்திற்கான செய்தியை அளித்துச் சென்றார். கோஸ்வாமி துளசிதாசர் இங்கே ராமச்சரிதமானசை அருளி பக்தியின் பெருவெள்ளத்தை பெருகச் செய்தார். புனிதர் கபீர்தாசரும்
சத்குரு ரவிதாசரும் சமூகத்திலே நல்லிணக்கம் மற்றும் மனிதம் பற்றிய விலைமதிப்பற்ற கல்வியை அளித்துச் சென்றார்கள். காசியில் இப்போது பக்தியோடு கூடவே வளர்ச்சியும் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த சீர்நிலைதான் இந்த நகரின் சிறப்பு அம்சம். श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका एक जीवंत उदाहरण है। इसने न केवल मंदिर क्षेत्र का कायाकल्प किया बल्कि श्रद्धा को आधुनिक सुविधा से जोड़कर एक नई सांस्कृतिक दृष्टि दी है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देश और दुनिया से काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय राज्यों के श्रद्धालु काफी बड़ी मात्रा में हैं। विगत वर्षों में काशी में 51,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है और 16,000 से अधिक करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, विभिन्न स्टेजेज में चल रही हैं। आज रोड की, रेल, एयर और जल मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहां के जीवन को सरल और गतिशील बना रही है। ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாத புனித தலம் இதற்கான உயிர்ப்புடைய எடுத்துக்காட்டு. இது ஆலய பகுதியை மட்டும் உயிர்ப்படைய செய்யவில்லை, ஸ்ரத்தையை நவீன வசதிகளோடு இணைத்து ஒரு புதிய கலாச்சார பார்வையை அளித்திருக்கின்றது. காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிறகு தேசம் மற்றும் உலகெங்கிலும் இருந்து காசிக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையில் பெரும் அதிகரிப்பு காணப்படுகின்றது. இதிலே தமிழ்நாடு மற்றும் பிற தென் மாநிலங்களின் பக்த கோடிகளின் எண்ணிக்கையும் அடங்கும். கடந்த ஆண்டுகளிலே வாராணசிக்கு 51,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இதிலே 34,000 கோடி ரூபாய் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பிரதமர் மோடிஜி அவர்களின் பொற்கரங்கள் வாயிலாக மக்களுக்கு அர்ப்பணித்து வைக்கப்பட்டு காசியின் அடையாளத்தை, காசிக்கு அடையாளத்தை அளித்து வருகின்றன. 16,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வளர்ச்சி திட்டங்கள் பல்வேறு கட்டங்களில் முன்னேற்றம் கண்டு வருகின்றன. இன்று சாலை, ரயில், விமானம் மற்றும் நீர்வழியின் மிகச் சிறப்பான இணைப்பு இங்கே வாழ்க்கையை எளிமையாகவும் விரைவானதாகவும் ஆக்கி வருகின்றது. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र काशी वासियों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अर्बन रोपवे सिस्टम की भी सौगात प्राप्त होने वाली है। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ सार्वजनिक शहरी परिवहन को भी एक नई दिशा देगी। பிரதமர் அவர்களின் உத்வேகத்தால் விரைவிலேயே அவருடைய திருக்கரங்களால் காசிவாசிகளுக்கு தேசத்தின் முதல் புறநகர் ரோப்வே முறை கிடைத்துவிடும். இந்த திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருப்பதோடு கூடவே பொதுமக்களுக்கான நகர போக்குவரத்துக்கு ஒரு புதிய திசையை அளிக்கும். आज का ये समारोह पवित्र कार्तिक मास में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण समारोह हो गया है। आपने देखा होगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जिस धर्मशाला का हम लोगों ने यहां पर अभी उद्घाटन देखा है, इस स्थान पर 200 वर्ष पूर्व
श्री काशी नट्टू कोटई नगर सतनाम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा ये पूरी लैंड भगवान विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना आदि की दृष्टि से यहां पर स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। लेकिन बीच के कालखंड में कुछ लोगों ने इसमें अतिक्रमण करके जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था और जैसे ही सोसाइटी के लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी, स्थानीय प्रशासन से कह करके हम लोगों ने उस पूरे अतिक्रमण को समाप्त करवाकर आज मुझे प्रसन्नता है कि जो सोसाइटी 200 वर्षों से भगवान विश्वनाथ की पूजा आराधना में अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, आज उसने देश और दुनिया के अंदर तमिल समुदाय के लोगों के लिए एक अति उत्तम धर्मशाला का निर्माण यहां पर किया है, जिसकी आधारशिला केंद्रीय माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा और जिसके उद्घाटन में आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पर हमारे बीच में हैं। इस अवसर पर तमिलनाडु से भी और दुनिया से भी आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब से मैं कहूंगा कि अगर दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा केंद्र भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश में वह बेहतरीन सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। கார்த்திகை மாத உற்சவம் இங்கே இந்த தர்மசாலையை இதனை நம்முடைய மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தனது பொற்கரங்களால் திறந்து வைத்திருக்கின்றார். 200 ஆண்டுகளாக சேவை உணர்வோடு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் இந்த அறப்பணியை செய்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இடைப்பட்ட இருண்ட காலத்திலே சில பேர்கள் இந்த இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து இதனால் இந்த சேவை இவர்களுடைய சேவை தடைப்பட்டு போன ஒரு காலகட்டமும் உண்டு. ஆனால் உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தின் நிர்வாகம் இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பாரத நாட்டின் நிதியமைச்சர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இன்று துணை குடியரசுத் தலைவரின் பொற்கரங்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ये समारोह ऐसे अवसर पर हो रहा है जब कल से काशी में गंगा महोत्सव का पावन आयोजन भी है और 1 नवंबर से 4 नवंबर तक यानी देवोत्थान एकादशी से लेकर के चतुर्दशी तक गंगा महोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 नवंबर को देव दीपावली का भव्य आयोजन भी काशी पर में होने जा रहा है। आप लोग तमिलनाडु से, यूएस से और दुनिया के तमाम अन्य देशों से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि गंगा महोत्सव और देव दीपावली के कार्यक्रम में काशी की इस भव्यता और दिव्यता को अवश्य आप लोग अवलोकन करें। आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की नई काशी आपको और भी आकर्षित करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सोसाइटी के लोगों को
उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कितने भव्य आयोजन को उन्होंने एक समय सीमा के अंदर संपन्न करके बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए हमेशा उनके सहयोग के लिए उनके साथ खड़ी है। நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 14 வரையான கார்த்திகை பூஜை கங்கா மகோத்சவம், அதிலே நவம்பர் 5 அன்று தேவ தீபாவளி, இதெல்லாம் இந்த பிரம்மாண்டமான திருவிழாக்கள் காசியின் அடையாளங்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் இங்கே இந்த விழாவிற்காக வந்திருக்கும் தமிழர்களே, நீங்கள் இந்த புதிய பாரதத்தின் புதிய காசியின் இந்த புதிய ரூபத்தை கண்டு களியுங்கள். இந்த உற்சவத்திலே பங்கு கொண்டு நீங்களும் புனிதம் அடையுங்கள். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்த பாரதத்தின் துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்ற முக்கியஸ்தர்களுக்கும் நான் என் வணக்கத்தை, நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். இதற்காக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்தமைத்த நிர்வாகிகளுக்கும் அமைப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप बनारस से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का उत्तर प्रदेश का पहला दौरा और उपराष्ट्रपति ने धर्मशाला का उद्घाटन किया है। सिगरा में बनी है नागकोट क्षेत्रम धर्मशाला। मुख्यमंत्री जी बहुत जोरदार तालियों से जिसके लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे थे और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ मंच की तस्वीरें और कुछ आप ये लोगों के बीच की तस्वीरें देखिए जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने धर्मशाला का उद्घाटन किया है और भूमाफिया से जमीन खाली कराई गई थी जिस पर अब आलीशान धर्मशाला बनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया से खाली कराई थी जमीन जिस पर अब ये धर्मशाला बनी है। अब आप उपराष्ट्रपति को सुनेंगे। தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவும், தர்மமே மறுபடியும் வெல்லும், இதிலே இனி யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம். அதற்கு ஆதாரமாகத்தான் இந்த பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் இந்த இடத்திலே எழுந்தருளி இருக்கிறது. யாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டாலும் அது காலத்தை கடந்து பல வருடங்கள் ஆனாலும் நீதியும் சத்தியமும் மீண்டும் நிலைநாட்டப்படும் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது. இருபத்தி 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 முதலாக நான் காசிக்கு வந்தேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।